एकदम से ऐसा लग रहा है कि कुछ बिखर सा रहा है। मतलब अगर हम अपनी मौशी आशारिये देखें और डॉलर की उड़ान देखें तो वहाँ भी सूरत हाल काबू में नहीं आ रही। और फिर अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें तो वो कराची में तो उसका भी हाल बुरा है, क्योंकि कराची में जराइम किसी सूरत काबू में नहीं आ रहे और ये तासुर जो है ना वो जड़ पकड़ता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है कि शहर पर अगर किसी का राज है तो वो है कौन? स्ट्रीट क्रिमिनल्स, which is also, well, this is how it seems। तो कराची की आपको बता दें कि कोई सड़क, कोई गली जो है वो इन डाकुओं से महफूज नहीं है और घरों में डकैतियों की वारदातें जो हैं वो अलग हैं। अगर आप लिटरली अपने घर में सिक्योर ना फील करें तो वो आपको क्या सेंस ऑफ सिक्योरिटी उस शहर की होनी है? जराइम पेशा अफराद सरेआम दंदनाते फिर रहे हैं, शहरी लुट रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं। अब जाहिर है ये आज का मसला तो है नहीं। रवां साल 6 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम की 44,000 से ज़ायद वारदातें हुई हैं। मुज़ाहिमत पर 72 शहरियों को कत्ल किया गया। अब 90 दिन में इलेक्शन भी नहीं हो रहे हैं। अपेरेंटली अगर फरवरी मार्च में इलेक्शन होने हैं तो इंटरिम सेटअप्स को भी अपना ठीक ठाक वक्त गुजारना है और ज़िम्मेदारी इन्हीं की बनती है। इसी पे अब बात कर लेते हैं। हमारे साथ होम मिनिस्टर हैं सिंध के ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस साहब शुक्रिया वक्त दिया आपने। हारिस साहब, पुलिस की कमान भी ज़ाहिर तब्दील की गई है, आपने ब्रीफिंग ली, अभी रिसेंटली आपने चार्ज संभाला है कि शहर में क्या सूरत हाल है और अचानक से ये तासुर है कि वारदातें बढ़ रही हैं। क्या फैक्ट्स भी इसी को साबित कर रहे हैं या प्रॉब्ली रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं केसेस? दुल्ला देखें, बिल्कुल पोजीशन अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने ब्रीफिंग में आई हैव टोल्ड एवरीथिंग इन ए वेरी क्लियर इन 4-5 थिंग्स को जो हमने फोकस करने हैं और इंशाल्लाह यू विल सी विद इन 2 वीक्स देयर इज अ मार्क डिफरेंस इन स्ट्रीट क्राइम, स्नैचिंग एंड किडनैपिंग सब हो जाएगा। द इशू इज के एक तो बिल्कुल कोई शक नहीं है कि यहाँ पर वो जो आपके सामने स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, जिस स्नैचिंग भी है, उसके साथ फिर टारगेट किलिंग भी है, बट इसको मैं आपको बताऊंगा हमने कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। देन सेकंड ऑप्शन उसको जो मुनशियात हैं वो इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी हैं स्कूल्स कॉलेज बच्चों में कि हम अपने यूथ को प्रोटेक्ट करने के लिए आई विल गो टू द लास्ट एक्सटेंट टू इंश्योर कि दोज और नेप्ड एंड सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू स्टेट लॉ। नंबर 3 प्रॉब्लम हमारी जो सबसे बड़ी है वो ये है कि आपके जो कच्चे के इलाके हैं, जिसमें ख़ास तौर पे मैं बात करता हूँ घोटकी, चैकमवाद, शिकारपुर, कश्मीर, और यहाँ पर हम बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से हम प्लान कर रहे हैं कि इनके खिलाफ बिल को ऊपर क्रैकडाउन एंड ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ये किडनैपिंग जो डिपॉइट कर रहे हैं। और उसके बाद ज़ाहिर है कि इन चीज़ों और फिर एक और जो इम्पोर्टेंट है वो है ये जो अफगान नेशनल के साथ प्रॉब्लम्स हैं, फिर ये पश्तून मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी पिंडी में आपने देखा होगा, उसको हमने यहाँ नहीं होने देना। इंटरफेथ हार्मनी की बातें कर रहे हैं जो जैसे मणिपुर इंडिया में हो रहा है और यह जड़ावाला में इंसिडेंट हुआ है। सो इंशाल्लाह 2 हफ्ते के बाद यू विल सी द माई पुलिस इज गोइंग टू बी ऑन रोड फ्रॉम 7 o'clock till 11 o'clock। ये क्राइम का ज़्यादा पीरियड हो जब फैमिली बच्चे घरों से निकलते हैं और दैट इज टाइम करते हैं, तो वो उसके साथ फिर हम डायरेक्ट सेफ सिटी का बड़ा अपग्रेड प्लान। ब्रिगेडियर साहब, आपने प्रायोरिटाइज तो करके हमें बता दिया, व्हिच इज ग्रेट दैट यू आर ऑन इट, लेकिन व्हाट्स द प्लान? मतलब आप कह रहे हैं कि वील सी अ मार्क डिफरेंस इन 2 वीक्स, दैट इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट। हम तो बात कर रहे हैं कि अगले इस साल के 6 महीनों की बात कर रहे हैं तो 44,000 वारदातें और डिफरेंट नौयत ये सब कुछ हुआ है। वेयर डू यू स्टार्ट फ्रॉम एंड व्हाट एग्जैक्टली आर यू प्लानिंग टू डू? हमारा देखें, इसमें सबसे ज़्यादा मैंने देखा है जो स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं वो 7 बजे से लेकर 11 बजे के दौरान में होते हैं, जब फैमिलीज लोग अपने घरों से फिर होते शॉपिंग पे जाते हैं, घर जा रहे होते हैं। सो आई एम गोइंग टू पास वेरी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस कि कोई SHO, कोई DSP एंड SP will not be in their offices. They will be on road on mobiles carrying out जो hotspot area वहाँ पर they should moving around, physical presence, immediate address। और वहाँ पर अभी हम कैमरे भी फिट करने लगे, इनको पकड़ा गया, बहुत हमने पकड़े शुरू कर दिए हैं, वो मैंने बड़ा कर रहा हूँ। आप देखेंगे 2 हफ्ते के बाद आपको कितना फ़र्क नजर आएगा। मैं वेरी सीरियस अबाउट इट। चलिए, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट हारिस साहब। और एक और मामला सामने आता है कि ये पकड़े भी जाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं पकड़े जाते, लेकिन ये जेलों में जाते हैं मज़ीद बेहतर होके आते हैं, मतलब अपनी लूटमार और वारदातों में मज़ीद मुनज़्ज़म होके आते हैं, नए कनेक्शंस बनाकर आते हैं, छूट जाते हैं, दोबारा वही काम करते हैं। तो इस पे भी प्रोसिक्यूशन पे भी ज़रा तवज्जो देंगे आप? इस
थोड़े से दौरान में इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने जो इन्वेस्टिगेशन है इट हैज़ टू वेरी फुल प्रूफ के लिए हम अभी इंसेंटिव वर्कआउट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेटर्स को, वो डिपेंडिंग ऑन कि कितनी उनकी कन्विक्शन रेट होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी गोइंग टू गिव लॉट ऑफ इंसेंटिव टू देम। और उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि क्राइम स्ट्रीट क्राइम होता है, पकड़ते हैं 5,000 रुपये में बेल लेके वो छोड़ जाते हैं। तो वी आर गोइंग टू टॉक टू जुडिशरी आल्सो, वी हैव टू हैव कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। 6 दफ़ा 7 दफ़ा उसमें लिखा नहीं जाता, ये वी मेंशन इट कि ये 6ठी दफ़ा इसने क्राइम की है और ये इसी तरीके से छूट रहा है, ताकि वो जजेज जो हैं वो भी इसको देखेंगे, इनको किस तरीके से सॉर्टिंग आउट करना है, इनकी रिहेबिलिटेशन देखेंगे, वहाँ इनको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह, बिकॉज वी हैव नो पॉलिटिकल डिजाइन, we are only here to maintain these priorities, and also then later on when the election is announced, then we have to conduct elections, and that is what is our priority. No victimization, only we are going to see that life and property of people of Pakistan are protected. ब्रिगेडियर साहब, कुछ आपके आने से पहले कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कराची में हरासमेंट के अगेंस्ट विमेन जो कि सॉल्व नहीं हो पाए, बड़ा एग्रेसिवली उनको फॉलो करने की ज़रूरत है, तो आर यू ऑन इट? डेफिनेटली मैंने आई वांटेड टू गेट इनटू ब्रीफिंग, मैंने कर ली, नाउ आई एम गोइंग टू हैव वेरी गुड कॉन्फ्रेंस कॉम्प्रिहेंसिव, व्हाटएवर इज पॉसिबल आई एम गोइंग टू टॉक टू देम कि किस तरीके से हम अपने अवाम को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाई people select these MPs, MNAs, and they come into power, and then they have to ensure उनकी लाइफ प्रॉपर्टी को इंश्योर करें और उनको बेस्ट सिक्योर एनवायरनमेंट दें अपने कारोबार के लिए, स्कूल्स के लिए, कॉलेज के लिए, हेल्थ के लिए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में वी गोइंग टू वर्क वेरी स्ट्रांगली एंड स्ट्रिक्टली। कोई आप अभी कैमरास का भी बता रहे थे कि यू प्लान टू इंस्टॉल कैमराज एट अ फ्यू प्लेसेस, एज इन कुछ जगहों पे हैं ज़ाहिर है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे नहीं है। प्राइवेट कैमरास की फुटेज से ही काम लिया जाता है जब भी कोई इंसिडेंट होता है, तो उसका क्या प्लान है सर? इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, ऑलमोस्ट सारा रिटर्न वर्क हो चुका है, PC1 की तैयारी है। 48 बिलियन वी आर गोइंग टू स्पेंड टू इंश्योर कराची इज सेफ फ्रॉम क्राइम्स, एंड नॉट इट इज जस्ट नॉट ऑन पेपर कि हमने ओवरलैपिंग कैमरे ऐसे लगाने हैं फ्रॉम वेयर द एक्यूज एंटर्स एंड वेयर ही हाइड्स, ऑल शुड बी कवर्ड, ताकि जैसे आप इंग्लैंड में देखें, अमेरिका में देखें, 9/11 एक दफ़ा हुआ था, इट हैज नेवर हैपेंड, बिकॉज इफ वी आर श्योर हमारी पोलिटिकल विल मेंटल रिजॉल्व है कि हमने हेल्प करना है और उसको एक सोल्यूशन निकालना है। मैं आई एम गोइंग टू मीट द बिजनेस कम्युनिटी आल्सो, उनसे भी मैं मशवरा करेंगे, एंड देन वी विल गो ऑल आउट फॉर दिस। थैंक यू सो मच सर। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, होम मिनिस्टर सिंध, हमारे साथ मौजूद थे। कराची के लॉ एंड ऑर्डर पे हमने ज़रा तफसील से बात की। लेट्स सी 2 हफ्ते बाद दोबारा फिर बिल्कुल बात करेंगे, बिकॉज जो इश्यूज हैं वो तो बड़ी अच्छी तरह इनको पता भी है, एंड जिस तरह वो कह रहे हैं कि ही हैज़ एन आई ऑन इट, और हम तो इधर बैठे ही हैं, सो वी विल डेफिनेटली बी फॉलोइंग। और पता है क्या, लोगों को भी थोड़ा सा बेहतर होने की ज़रूरत है, इतना खौफ ना खाएं पुलिस वालों से। लिटरली मैं एक कह रहे हैं आवाम को थोड़ा सा बेहतर होने की ज़रूरत है। सर्टनली पुलिस का कहीं ना कहीं रवैया आपको लगता होगा काबिल एतराज़ है, लेकिन फिर भी एक निज़ाम है और इस निज़ाम में बेहतरी आई है, ये 80s नहीं चल रहा है। एंड ऑल्सो क्योंकि जब भी हम उनसे बात करते हैं, बारिंग ऑफ 1 और 2 इंसिडेंट्स वगैरह जो हो जाते होते हैं, वो खुद भी आके कह रहे हैं कि ट्रस्ट अस, यू नो इट्स अ डिफरेंट सीन ऑल टुगेदर। तो हमें बेनिफिट ऑफ डाउट जो है, माना कि हमारे बड़े प्री कंसीव नोशंस हैं और हम बहुत कुछ सुन चुके हैं, लेकिन अफसर भी बैठे हुए हैं, एग्जैक्टली, इसीलिए 100% हमें वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे के दोबारा से ट्राई करना पड़ेगा, बिकॉज बेहतरी आ रही है। अगर हम देखेंगे ही नहीं और बस उन्हीं पे बैठे होंगे कि जी बहुत बुरा होता वाले केसेस में भी पर्टिकुलरली जब शिकायत ही नहीं कोई करेगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर मामले को आगे बढ़ाना। सो शिकायत ज़रूर करें, FIR या जो भी कच्चा पर्चा होता है वो ज़रूर कटवाएं, आपके साथ कुछ मतलब ट्रस्ट करें, थिंग्स आर चेंजिंग एंड इंशाल्लाह, मतलब ऑब्वियसली यू हैव टू थिंक बेटर एंड फॉर द बेस्ट, एंड डॉक्यूमेंट करें ताकि पता लगे कि असल में सूरत हाल क्या है। ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ मौसम में जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन